देखो भी बच्चों, चलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो है बच्चों पढ़ेंगे क्वेश्चन सी प्लस प्लस का या सी प्लस प्लस, दोनों पॉइंटर का होता है हमारे पास। पॉइंटर के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मान लिया कोई आपके पास कोई फंक्शन दे दिया। फंक्शन का नाम है वॉइड सो नाम का कोई फंक्शन है। वॉइड इसका रिटर्न टाइप है। यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें पैरामीटर हमने पास कर दिए पॉइंटर टाइप के, इंट वाई कोमा इंट स्टार एक्स हमने ये लिख दिए। इसके अंदर जो है कोड हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है कि हमने y इक्वल टू एक्स कर दिया है और स्टार x इक्वल टू 2020 कर दिया है। ठीक है। अब हमारे पास जो है मेन फंक्शन है, एक इंट मेन दिया हुआ है हमारे पास। मेन के अंदर हमारे पास जो है दो वेरिएबल है, a जिसकी वैल्यू 2010 है और दूसरा है b जिसकी वैल्यू 2011 है। ठीक है, ये हमारे पास दिए हुए। अब हमने क्या किया है, इस सो नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया है, जिसमें हमने m% ऑफ a m% ऑफ b पास कर दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट ऑफ f परसेंट ऑफ d। ठीक है, और परसेंट ऑफ d यहाँ पे कर देते हैं हम परसेंट ऑफ d और a कोमा b, ये हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो आपको बताना है, यहाँ पे हमने रिटर्न लिख दिया है, रिटर्न ऑफ जीरो, कुछ भी आप लिख देते हैं ये। तो ये प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो देखो, पॉइंटर का प्रोग्राम जब भी होगा, सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम में देख लेंगे कितने फंक्शन है, कहाँ पे वेरिएबल पास हो रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो फंक्शन का यूज हुआ है, एक मेन फंक्शन का यूज हुआ है और एक हमारे पास सो फंक्शन का यूज हुआ है। तो सबसे पहले एक मेन फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। मेन फंक्शन का एरिया है ये मेन फंक्शन का एरिया है। और दूसरा जो है हम यहाँ पे सो फंक्शन का एरिया बना लेते हैं। ये हमारे पास सो फंक्शन है, उसका एरिया है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर बच्चा हमें ध्यान देना है कि जो मेन फंक्शन है, पहले मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होगा, तो मेन फंक्शन के बारे में हम समझेंगे। मेन में हमारे पास दो वेरिएबल है, ए और बी। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक ए और एक बी। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए की वैल्यू 2010 है, बी की वैल्यू 2011 है। ठीक है। अब यहाँ पर इनके एड्रेस की भी बात हुई है, एम्परसेंट लगा हुआ है, तो एड्रेस की बात हो रही, तो इनका एड्रेस भी कर लेते हैं कि जो ए है वो किसी मेमोरी लोकेशन, मान लिया 100 पे स्टोर है, और जो बी है वो किसी मेमोरी लोकेशन 200 पे स्टोर है। ये 100 और 200 जो है मेमोरी लोकेशन है। ठीक है। अब देखो, यानी m% a की वैल्यू 100 है, m% b की वैल्यू 200 है। अब ये m% a जो है किसके इक्वल जाएगा, यहाँ पे इंट स्टार y। ये ऐसे ही तो लिखा जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इंट स्टार y इक्वल टू m% a, और इसका मतलब हो जाएगा इंट स्टार x इक्वल टू m% ऑफ b। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा m% a की वैल्यू कितनी है, 100 है, m% b की वैल्यू कितनी है, 200 है। ठीक है। a की वैल्यू 2010 है, b की वैल्यू 2011 है, लेकिन m% मतलब ये एड्रेस है, ये एड्रेस बनाए हुए हैं हमने यहाँ पर कि किस एड्रेस पे वो स्टोर है, वो 100 200 हमने लेट कर लिया। तो अब ये जो x और y है ये सो नाम के फंक्शन के अंदर है, तो सो नाम के फंक्शन में हम यहाँ पर एक x बना लेंगे और एक y बना लेंगे। पहले y लिखा, y बना लो, और अच्छे से क्लियर समझने के लिए कि ये y है और ये हमारे पास x है। y में क्या आया है, 100 आया है, y के अंदर 100, x के अंदर क्या है, 200 है, तो यहाँ पे 200 कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा y इक्वल टू एक्स, तो देखो y भी एड्रेस वाला फील्ड है, पॉइंटर है, और x भी पॉइंटर टाइप का, दोनों एक जैसे पॉइंटर का पॉइंटर में असाइनमेंट हो जाता है। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू हम y में असाइन करेंगे। x की वैल्यू 200 है, 200 हम इसमें असाइन करेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ से 100 हट जाएगी, हमारे पास 100 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा,
200 हो जाएगा, यहाँ पे तो है ही 200। अब स्टार ऑफ एक्स है, स्टार ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स के अंदर एक वैल्यू है, एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाओ, एक वेरिएबल मिलेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। यानी एक्स के अंदर 200 है, तो 200 किस मेमोरी लोकेशन को, या 200 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है एक्स, और उसके अंदर क्या वेरिएबल है, बी है 200 पर, और बी के पास जाना है। इसका मतलब है एक्स के अंदर एक मेमोरी लोकेशन मिलेगी, स्टार एक्स का मतलब क्या होता है कि घर से जाके खींच के लेके आना है, किसी को घर से उठा के लेके आना है, ठीक है, एड्रेस के थ्रू जाना है, डायरेक्ट बी की वैल्यू नहीं फेच कर रहे हैं हम, उसके एड्रेस के थ्रू कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी पहले उसके घर पे गए, वहां पे पता चला घर नंबर है उसका, मकान नंबर है 200, 200 पे गए, वहां पे देखा वो घर पे है, अब उसकी वैल्यू देख ली, यहाँ पे क्या है 2011 थी, लेकिन हमें क्या करनी 2020 करनी, तो यहाँ से 2011 की जगह क्या कर देंगे 2020 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये फंक्शन शो हमारा कंप्लीट, इसका काम, शो का काम कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आ जाते हैं वापस मेन फंक्शन पे, यहाँ पे हमें प्रिंट करानी है ए और बी की वैल्यू। तो अब देखो ए और बी की वैल्यू मेन के अंदर क्या है, मेन के अंदर ए की वैल्यू अभी है हमारे पास 2010, और बी की वैल्यू क्या है 2020, तो 2010 और 2020 हमारे पास ये वैल्यू हो जाएंगी, और ये हमारे पास आंसर, यानी ए की वैल्यू 2010 और बी की वैल्यू 2020, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी बच्चों को, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं इस क्लास को। ओके बाय बाय।